औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मुहर्रम अल हराम के महीने में कौन सी खास नमाज अदा करें? ऐसे नवाफिल बताएं जो मुहर्रम के महीने में अदा किए जाएं। ये सवाल हमसे किया गया था, तो आज की वीडियो इस हवाले से बनाना मकसूद है कि मुहर्रम अल हराम के महीने में 10 मुहर्रम को कौन सी खास नफल नमाज अदा की जाए। तो ये बात ध्यान में रखिए कि मुहर्रम अल हराम के महीने में कोई ख़ास नमाज नहीं है, कोई ख़ास नफल नहीं है। 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से पूछते हैं कि 10 मुहर्रम को कौन सी खास नमाज पढ़ें, कौन से नफल पढ़ें। तो ये ज़हन में रखिए कि 10 मुहर्रम यौम आशूरा है और अफजल और आला दिन है, लेकिन इस दिन के कोई ख़ास नफल नहीं है, कोई ख़ास नमाज नहीं है जो हम आपको बताएं वो पढ़ें। लेकिन अगर आप हमारी सजेशन पर अमल करें तो हम आपको 4 रकअत नमाज ऐसी बता सकते हैं जो आप पढ़ें तो उसका आपको अजर सवाब मिलेगा, बहुत ज़्यादा अजर सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। क्योंकि यौम आशूरा है और एक अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ने 10 अम्बिया को 10 नेमतों से नवाजा था। तो इस दिन अगर आप ये नफल पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी नेमतों से नवाज देंगे। ये 4 रकात इतनी अजीम और अफजल नमाज है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने अपने चचा हज़रत अब्बास से कहा था कि ए अब्बास, क्या मैं आपको ऐसी नमाज न बताऊं जिससे आपकी ज़िंदगी के तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएं। कहा या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, अगर हो सके तो इन 4 रकअत नमाज को हर रोज़ अदा करो। अगर हर रोज़ ना अदा कर सको तो हफ्ते में एक बार अदा करो, हफ्ते में एक बार अदा करो। और अगर हफ्ते में भी एक बार ना पढ़ सको तो महीने में एक बार ज़रूर पढ़ो। और अगर महीने में भी न पढ़ सको तो साल में एक बार ज़रूर पढ़ो। और अगर साल में भी न पढ़ सको तो फिर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ो। तो आपने इससे पहले भी शायद ये नमाज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो 10 मुहर्रम को पढ़ लीजिए, यौम आशूरा को पढ़ लीजिए। नमाज का अजर सवाब भी है और अफजल नमाज है, दिन भी अफजल और आला है। तो वो 4 रकअत नमाज कौन सी है जी? ये 4 रकअत नमाज सलात तस्बीह है। ये सलात तस्बीह है। सलात तस्बीह की 4 रकअत नमाज ज़रूर पढ़ें। सलात तस्बीह के अंदर आपने एक कलिमा पढ़ना होता है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस कलमे को आपने हर रकअत के अंदर 75 मरतबा पढ़ना होता है और 4 रकात में आपने 300 मरतबा ये कलमा पढ़ना होता है। इसलिए इसको सलात तस्बीह कहते हैं, क्योंकि ये तस्बीह का कलमा है जो इस नमाज में पढ़ा जाता है। इस नमाज को पढ़ने का वही तरीका है जो आप आम नमाज़ों को पढ़ते हैं। नियत करेंगे, नियत में आप कहेंगे कि 4 रकात नमाज सलात तस्बीह अदा कर रहा हूँ, जो नफल नमाज है। आप सना पढ़ने सुब्हानल्लाहुम्मा, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने से कबल आपने 15 मरतबा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और साथ सूरत मिलानी है। रुकू में जाने से कबल 10 मरतबा ये कलमा तस्बीह पढ़ना है। रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम के बाद आपने 10 मरतबा ये कलमा तस्बीह पढ़ना है। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे। तो ये कोमा की हालत में, तो कोमा की हालत में भी 10 मरतबा आपने कलमा तस्बीह पढ़ना है। उसके बाद आपने सजदे में चला जाना है। पहले सजदे में भी आपने 10 मरतबा पढ़ना है, दूसरे सजदे में भी 10 मरतबा पढ़ना है, दरमियान में जो जलसा करेंगे इसमें भी आपने 10 मरतबा पढ़ना है। ये टोटल मिलाएं तो ये 75 मरतबा बन जाता है। इसी तरीके से आप 75 मरतबा हर रकअत में पढ़ेंगे और इस तरह आप 4 रकअत नमाज मुकम्मल करेंगे। ये अफजल और आला नमाज है। इस नमाज को उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि